क्या पढ़ना है? वन रिपोर्ट। थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो क्लियर हो जाए। पहला बात कि वन रिपोर्ट जब भी एग्जाम की तैयारी करना, है ना, कुछ लोग हो सकता है बाद में भी एग्जाम देते रहेंगे या देंगे, इस बात का ध्यान रखना कि वन रिपोर्ट हर एक 2 साल पे आता है। ठीक है, तो पुराना रिपोर्ट होगा एक आध साल लेट है जो पब्लिश होता है जाकर कर, है ना। तो यह जो है 2025 में ही रिपोर्ट आया है। भले यहाँ 23 का है लेकिन आया 25 में, तो करेंट अफेयर का भी पार्ट है। ठीक है, तो देखिए यह रिपोर्ट कितने वर्षों पर पब्लिश किया जाता है? 2 वर्षों पर। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता रहा है। कितने वर्ष पे पब्लिश होता है? 2 वर्ष पे। किसके द्वारा? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा यह जारी किया जाता है। और पहली बार यह जारी किया गया था 1987 में। ठीक है, और उस समय से जोड़ोगे तो 1987 प्रत्येक 2 वर्ष पर, है ना, तो 2023 के अकॉर्डिंग 36 साल होते हैं। 36 में 2 से भाग दोगे तो कितना होगा? 18। यानी यह केमे नंबर का रिपोर्ट है? 18वें नंबर का रिपोर्ट है, जिसके अनुसार बिहार का जो वनावरण है वह कितना स्क्वायर किलोमीटर है? 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बिहार के क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 8%। 8%। और पिछले बार की तुलना में 129 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि हुई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारा ही वन नीति, यानी भारत सरकार का फॉरेस्ट पॉलिसी है ना 1986 का, ये देखो ये कब है? 1987 में पहली बार ये पब्लिश हुआ। ठीक है, और फॉरेस्ट पॉलिसी भारत सरकार का ही है, जो कहती है कि हमारे यहाँ जो वन होना चाहिए, जितना भूमि है उसका कितना परसेंट? 33%। 33%। है कितना? 8%। मात्र 8%। अब बताओ, एक जनरल स्टैंडर्ड से हम कितना पीछे हैं, है ना। पीछे ही हैं कि बहुत पीछे हैं? बहुत पीछे। बहुत। है ना, बहुत पीछे। ठीक है, हम बहुत पीछे हैं। तो यह ध्यान रहेगा कि फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, 1 मिनट, हाँ गड़बड़ हो सकती है। कब लिखे हैं? 1986? नहीं, 1 साल पहले नहीं, 1 साल बाद है, सॉरी। 1900 कितना ध्यान रखना है? 88। तो 1988 के फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार वन कितना होना चाहिए? 33%। है कितना? 8%। अब चलते हैं इस पे। यहाँ देखेंगे तो वनावरण जो है 8% है, जो कि 7532 स्क्वायर किलोमीटर। वृक्षावरण देखेंगे तो 2500 है। झाड़ी देखेंगे तो 260 है। सबको जोड़ देंगे तो कितना है? 10,292, जो कि परसेंटेज में है 10.96। ये कितना है? वृक्षावरण 2.68। अभी देखो डेटा है, ठीक है, इसमें ये याद करना पड़ेगा, रटना। लोग इन सभी चीजों को छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, इससे थोड़ा सा टकराना है। ठीक है, मैं तो पढ़े हो, थोड़ा इधर उधर बकैती किए हो, है ना, तो यहाँ दिमाग लगा ही सकते हो कैसे इसको याद कर जाना है।
ठीक है, तो हम उसका खूब फायदा उठाते हैं। किसका? तो इधर उधर नहीं होता है दोस्तों के बीच, इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, उधर का बात उधर, तो यहाँ भी वही लगा देना है। ठीक है, हम मैथ्स पढ़े हैं तो यहाँ लगा ही सकते हैं, रीजनिंग पढ़े हैं लगा ही सकते हैं दिमाग। चलिए, तो बनावरण के लिए क्या है? 7, 5, 3, 2। अच्छा, 7 में से 2 गया तो बोलो कितना? 5। 5 में से 2 गया था 3। अभी मत कह देना 3 में से 2 गया था 1, है ना, वही तो 2 जा रहा था। ठीक है, मतलब वो डाटा क्या है? 7 है, फिर अब दिमाग में बैठ जाएगा वो। 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, फिर कितना है? 2। 7500 कितना है? 32। ठीक है, परसेंटेज में कितना है? 8%। 8%। ये बताओ, वृक्षावरण थी तो पूरे पूरे हैं 2500, याद करना आसान है कि नहीं है? अच्छा, 2 है और 2 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा? 8। ठीक है, 2 पॉइंट कितना? 68। 2.68। इसके बाद है जो 260 स्क्वायर किलोमीटर झाड़ी है, जो कि 0.28% है। ठीक है, और यह कितना है? 10,292। अब सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, आपको याद हो चुका है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। नहीं, वृक्षावरण कितना है? 2500 है, और झाड़ी कितना है? 260 है। 260। टोटल करेंगे तो 10,205। 10,205, जो कि परसेंटेज में कितना है? ठीक है, 10.96। ये टोटल है, सब कुछ मिला दीजिए, तब जा करके यह निकल करके आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा जाए। ये डाटा एग्जैक्ट याद करना जरूरी होता है? क्या? डाटा एग्जैक्ट याद करना जरूरी होता है? इसे तो पढ़ना भी जरूरी नहीं है ना, हम याद करवा रहे हैं, मतलब फालतू चीज नहीं। ठीक है, इतना दिमाग में रखो कि हम पढ़ाते उतना ही है जितना कि काम का हो। ठीक है, इट मीन्स हम बोल रहे हैं डाटा याद करना है मतलब करना है ना, ये नहीं याद करना है मतलब नहीं करना है। ठीक, चलो, तो क्वेश्चन दिखा देंगे तो फिर देख लें। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कहता है कि भैया हमारा डाटा याद करो। जहाँ हम नहीं कहेगा नहीं याद करना। ठीक है, जैसे देखो ये जो दिख रहा है ना, मत याद करो। ठीक है, खुश हो कि नहीं? यही तो चाह रहे थे। इतना डाटा है, सब नहीं याद करो तो मेन टेबल तो याद कर ही सकते हो ना। ठीक है, तो मेन पॉइंट परसेंटेज। याद करेंगे। क्या? 2.68 है तो यही रहे। अब मान लो तुम्हारे जैसा वन प्रेमी लोग घूम घूम कर करके, है ना, लोगों को जागरूक कर करके खूब पेड़ लगाएं, है ना। जहां पेड़ लग रहा है, कट रहा है, ठीक है, जहां कोई लोग पेड़ काट रहा है वहां खुद कट जाए तो क्या होगा? कि बढ़ जाएगा परसेंटेज, है ना। यानी पेड़ एक का यदि हम संरक्षण कर लें तो क्या होगा? एटलीस्ट तो इतना रहेगा, और पेड़ अभी लग ही रहा है तो यह बढ़ेगा भी। लेकिन दुख दुख की बात यह है कि भागलपुर में बहुत बड़ा बगीचा था आम का, है ना, और उस एरिया को दे दिया है अडानी को प्रोजेक्ट, और सब वो जंगल को काट देगा, है ना। तो यह घट भी सकता है और भी सकता है। क्वेश्चन तुम्हारा सही है ना, दिमाग में तो आना ही चाहिए कि क्या ये हमेशा यही रहेगा? नहीं, है ना। यदि हमेशा ही रहता तो फिर 18 बार रिपोर्ट काहे ला पब्लिश करता? हर एक 2 साल पे क्यों करता है? ताकि हम पकड़ पाए कि हाँ, फॉरेस्ट के लिए इतना काम हुआ है। इसके लिए सरकार क्या चलाई? एक पेड़ माँ के नाम,
है ना, एक पेड़ माँ के नाम। एक तरफ से पेड़ लगाया जा रहा है, दूसरा तरफ प्रोजेक्ट दे देकर काट दे रहा है, तो कितना पेड़ लगाएगा भाई? एक पेड़ को होने में कितने साल लग जाते हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं, बात करने के लिए बहुत कुछ। चलिए, तो सबसे ज्यादा बनावरण की बात करें, ठीक है, एक तो क्षेत्रफल के अनुसार और एक परसेंटेज के अनुसार। ठीक है, हमेशा जब भी देखो तो खट से मैप बना दो, ऐसा नहीं कि एकदम सुंदर मैप हो, बस रफ। ठीक है, हो गया। अब देखिए, सबसे ज्यादा और सबसे कम दोनों एक साथ लोकेट करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा बोले अच्छी चीज हरा से करते हैं लोग। तो सबसे ज्यादा वन कैमूर में, फिर कहाँ, पश्चिमी चंपारण में, और फिर कहाँ, नागी नकटी कहाँ है, जमुई। जमुई, है ना। इसके बाद देखिए, सबसे कम कहाँ है, तो शेखपुरा, फिर अरवल और बक्सर, सब काट दिया, है ना। शेखपुरा इधर ही है, फिर अरवल और बक्सर, दिमाग में क्या रखना है, सब काट दिया। शेखपुरा, अरवल, बक्सर, शेखपुरा, अरवल, बक्सर। इसे बताओ, कैमूर, नीचे कैमूर, ऊपर पश्चिमी चंपारण, फिर कहाँ जाइए, जमुई। अब देखिए, आई थिंक कि याद हो गया होगा। अब यही चीज परसेंटेज के अनुसार, तो परसेंटेज के अनुसार देखो, तो परसेंटेज के अनुसार भी और क्षेत्रफल के अनुसार भी, एरिया के अकॉर्डिंग भी, दोनों में सबसे ज्यादा कौन है, कैमूर। कैमूर। और परसेंटेज के अनुसार भी और एरिया के अनुसार भी, दोनों में कौन है कम, शेखपुरा, शेखपुरा। है ना। पहले ई याद हुआ, बताओ, सबसे ज्यादा कहाँ, कैमूर में, कैमूर। सबसे कम कहाँ, शेखपुरा में, कैमूर। सबसे ज्यादा कहाँ, कैमूर में, सबसे कम कहाँ, शेखपुरा। पूरा में। शेखपुरा, बक्सर और सिवान, इसमें कौन है, कैमूर, जमुई, मुंगेर। ठीक है, ये तीन को नहीं याद भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है, पहले तो मेन मेन चीज याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए, पढ़ाया कौन है और घटाया कौन है। ठीक है, तो बताओ, घटेगा कहाँ, जिसके पास रहेगा। अब जहानाबाद जिला है, ये सांस भी लेता है ना, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, ये सब सांस भी लेता है, तो दूसरे जिला वाला हवा से, मतलब समझ रहे हो, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वन है ये नहीं है। डाटा आता है 1% से भी कम वन, है ना, 1% से भी कम वन। खैर, तो सबसे ज्यादा कहाँ वन है, कैमूर, तो सबसे ज्यादा नुकसान भी यही होगा। ठीक है, और भागलपुर में बढ़ा है वन, मधुबनी में वन बढ़ा है, बांका में वन बढ़ा है। बढ़ा है। ठीक है, लेकिन कैमूर, नवादा, किशनगंज में घटा। ठीक है, एक को पहले खाली याद रखो, भागलपुर में बढ़ा, कैमूर में घटा। चलो, इसके बाद देखोगे, सबसे ज्यादा घना वन भी याद करवाए थे, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी मध्यम चंपारण। घना वन, पश्चिमी चंपारण। और सबसे ज्यादा खुला वन, कैमूर। 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 तो ये इसमें आप खुला देखेंगे, वन का मतलब क्या हुआ? हाँ वो बताएंगे। ठीक है, सब परसेंटेज का फर्क है, चर्चा करेंगे आगे। देखिए, खाना वन जो है, ये बढ़ करके पहले 333 था, 387 हो गया, याद नहीं रखना अभी डाटा। मध्यम रूप से घना वन, 32 दूनी 64, 64 24, 84। ठीक है, और ये कौन कैलकुलेशन हुआ, अपन कैलकुलेशन। ठीक है, खुला वन 3861,
यानी ओवरऑल वन बढ़ा है। ठीक है, ओवरऑल वन बढ़ा है। इसके बाद आप देखेंगे कि क्या होता है ना, फॉरेस्ट फायर ज्यादा हो गया है। ठीक है, मतलब जंगल में क्या, आग खूब लगता है। तो जंगल रहेगा वहीं तो आग लगे। ठीक है, और कहाँ, पश्चिमी चंपारण में 1403 देख लो, 1403 बार लगे। ठीक है, जमुई में 354 बार, मुंगेर में 233 बार, और कई बार तो रिपोर्ट ही नहीं होता। कई लोग ठरकी लोग नहीं होते, सिगरेट पिएगा फेंक देगा इसी। ठीक है, मतलब अपना जिम्मेवारी कोई लोग समझता ही कुछ नहीं, है ना। गए, ठीक है, तुम लोग भी ऐसा करते होंगे, गए दुकान से कुरकुरे मुरमुरे खरीदे, फाड़ के खाए, फेंक दिए ऐसे ही। ठीक है, उसी तरह का है। कई लोग सुट्टा पिएगा और जलता हुआ सिगरेट क्या कर देता है, फेंक दिया। थोड़ी सी वो आग लगेगी सूखी पत्ती में, जल उठेगा जंगल, है ना। कुछ दिन पहले, पिछले साल क्या हुआ था, अमेरिका में बहुत जबरदस्त लगा था आग। पूरा उसका शहर, टॉप लेवल का शहर, सब जल करके खाक हो गया। ठीक है, चलिए, तो यह है जो आपका वन रिपोर्ट से संबंधित है। अब देखिए, इसे हम समराइज करें। ठीक है, छोटा कर करके हम समराइज कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में, चलो बड़ा ही कर देते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट बताओ कि वन रिपोर्ट प्रति कितने, 2 वर्ष 2 वर्ष पर जारी होता है। भारतीय वन सर्वेक्षण करता है। 87 में पहली बार पब्लिश हुआ। 88 में फॉरेस्ट पॉलिसी पब्लिश हुआ, जो कहता है कि कितना परसेंट वन होना चाहिए, बताओ, 33% तैतीस वन होना परसेंट चाहिए। अभी बिहार में वनावरण कितना है, 7532, 7532 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना परसेंट है बताओ, 8%। 8%। कितना बढ़ा है, 129 बढ़ा है। अच्छा, अब ये बताओ, वनावरण है जो 8%, वृक्षावरण जो है 2.68%, और 0.28% जो है वह क्या झाड़ी है। है ना। यह जो झाड़ी है, टोटल कितना होगा, जोड़ लो। और इतना कौन जोड़ने जाता है, तो 8 2 10 जोड़ ही सकते हो ना, 68 28 जोड़ ही सकते हो ना, तो कितना होगा, 10.96। ठीक है, अब कैलकुलेशन जो हम बोलते हैं ना, वो बार बार रिपीट करोगे तब याद रहेगा, ऐसे नहीं रहता है। तो 10 9 बाई 90, 90 6 96, 9 को उलट दो 6, इस तरह का, है ना, उल्टा पुल्टा करके याद रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो 75 32, 2500, 260, टोटल 10 292। अच्छा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वन, वन सबसे ज्यादा कहाँ, कैमूर। फिर बताओ, पश्चिमी कैमूर। चंपारण, फिर जमुई। सबसे कम, सब काट दिया, शेखपुरा, अरवल, पूरा अरवल बक्सर। बक्सर। ठीक है, परसेंटेज में सबसे ज्यादा कैमूर है, सबसे कम शेखपुरा है। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कैमूर है, सबसे कम शेखपुरा है। शेखपुरा। ठीक है, चलो, सबसे ज्यादा बढ़ा कहाँ, भागलपुर। सबसे ज्यादा घटा कहाँ, कैमूर। हाँ, कैमूर। सबसे ज्यादा घना और मध्यम वन, पश्चिमी चंपारण। सबसे ज्यादा खुला वन, कैमूर। है ना, कैमूर में, है ना, सबसे ज्यादा कैमूर में। इसके बाद है जो सबसे ज्यादा आग कहाँ लग रहा है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं फॉरेस्ट के डेंसिटी पे। खुल जा भाई जल्दी से। चेक। देखो, एक होता है 70% तक। ठीक है, पहले समझना कि 40 से लेकर के 70% वाले पार्ट होगा ना, वो डेंस होगा। 10 से 40 होगा तो मीडियम होगा, और 10 से कम हो जाता है तो
वह जो है ओपन के कैटेगरी में आ जाता है 10 के पास में। जैसे देखो, का नहीं दिया, पिक्चर दिखाएंगे तुम लोग को तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो, 3 तरह का है, ठीक है, जिसमें 70% से एबव तो वेरी डेंस, और यही वाला कहाँ है सबसे ज्यादा? पश्चिमी पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। चंपारण। मॉडरेट वाला देखोगे 40 से 70%। यह वाला भी बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ है? सेकंड पश्चिमी वाला चंपारण। पश्चिमी चंपारण। हाँ, 10 से कम नहीं, 10 से 40 के बीच जो होगा वह क्या होगा? ओपन ओपन फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट। खुला वन, और खुला वन सबसे ज्यादा, कैमूर। ठीक है। कैमूर। तो देख रहे हो एआई जो यहाँ लिया है, कहाँ से देख रहे हो? भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है। रेंज याद हुआ, 10 से 40 होगा तो ओपन, 40 से 70 मीडियम, और 70 से एबव तो वेरी डेंस वाला, ठीक है। ये देखो, यही वेबसाइट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इसके अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यही जारी करता है, ठीक है। यही क्या करता है? जारी करता है, और यही वाला है, देख रहे हो। 10% से कम रहता है उसको स्क्रब कहते हैं, और एनी एरिया नॉट इंक्लूडेड इन द एबव क्लासेस वही नॉन फॉरेस्ट के कैटेगरी में आ जाता। ये देखो, अब इस पिक्चर से पकड़ सकते हो थोड़ा, ये देख रहे हो क्या जाते हैं? ये देखो, ये क्या है इसमें? तीनों चारों पिक्चर में अंतर नजर आ रहा है, 3 पिक्चर में, हेरी डेंस, हाँ। मॉडरेट डेंस, ओपन डेंस, ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। तो फेरी डेंस में क्या है? खूब वन सटा सटा है। अब मॉडरेट वाला में हटा हटा है। इसमें क्या है? एकदम खुला टाइप, कहीं है कहीं नहीं, ठीक है। और ये देखो मैंग्रोव वन, तो भारत वाला जब रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो क्या ये पिक्चर क्लियर है बताओ? वेरी डेंस, मॉडरेट और ओपन। वेरी डेंस में 70% से एबव, मॉडरेट में 40 से 70, ओपन में, 70। ओपन में 40 से 10। 10 से 40। है ना, 10 से 40, ठीक है। मैग्रोव वन थोड़ा सा देखिए, सुंदरबन डेल्टा की बात हम लोगों ने किया था थोड़ा सा, सबसे बड़ा रामसर साइट मैग्रोव। ये देखो, ये कहाँ पाया जाता है? पेड़ और झाड़ी के रूप में, और ये खारे पानी में जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। खारे पानी में यह देखने को मिलता है, ये समुद्र वाला एरिया में होगा, ठीक है। और यह कार्बन को बहुत एब्जॉर्ब करता है, पोल्यूशन को बहुत नियंत्रण करता है, ठीक है। ये सब क्या है? मैग्रोव, ठीक है। ये सब जो भी देख रहे हो ये सब सब मैग्रोवन, और सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में। सब समुद्री इलाका, बिहार में मिलेगा मैग्रोवन नहीं, ठीक है। इस तरह का यह मैग्रोवन। अच्छा, एक चीज सुबह में पढ़े थे, बताओ याद है कुछ? एक चीज सुबह में पढ़े थे हम लोग कि क्या पढ़े थे? वृद्धि होना। कि कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? हल्के होते हैं, याद है या नहीं? किसी को हाँ। याद नहीं? हाँ, याद है। हल्का। बताओ क्या था उसका नाम? जिसमें
उसका नाम बताओ। कुछ नहीं याद ऑप्शन है दीजिए। तो ऑप्शन दे। वाह, ऑप्शन में सब टिश्यू का नाम है, लो। नन ऑफ दीज हो जाए। नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। चलो, बताओ। पेरेन काइमा, कोलेन काइमा, एरिन काइमा। फ्लोरेन काइमा, एरेन काइमा। एरेन याद है? एरेन। एरेन काइमा। चलो, एरेन काइमा। तो यह वन रिपोर्ट से संबंधित बातें हैं जो कि हम लोगों ने देखा। अब देखोगे